अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सिंटैक्स का ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम नॉमेनक्लेचर को क्लियर करेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इस प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक के अंदर। तो आज हम टॉपिक वाइज जो चीज़ें क्लियर करते रहेंगे, पांचों ऑर्गेनिक चैप्टर देन फिर हम इनऑर्गेनिक को उठाएंगे, फिर वो उसको भी इंशाल्लाह क्लियर करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर करता जाऊँ कि अल्केन है। अल्केन जो सरफेस है वो एन ही होता है और इसको हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो फार्मूला है CnH2n+2। अब ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह आपके पास अल्कीन है। अल्कीन को जो है वो हम ई से शो करते हैं और ये डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। इसका जो फार्मूला है CnH2n होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अल्काइन होता है। अल्काइन का जो फार्मूला आता है CnH2n-2 होता है और वो YnE से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कार्बन टू कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इस चीज़ को। सपोज करें कि कार्बन, अब देखो कार्बन को जो कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो वो क्या करता है कि हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो अब देखें कि एक को हम क्या कहते हैं, हम एक को हम क्या कहते हैं, मीथ कहते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मीथ लिख दिया। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सफिक्स लगाएंगे एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, मीथेन हो गया। इसी तरह ही अगर हम दो कार्बन हैं, दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो आपके पास सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया हुआ। अब इनके पास 3 3 बच गए, तो ये एक क्या करेंगे, हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब ये देखें कि कार्बन टू कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इस सिंगल बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दो बॉन्ड है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। कार्बन टू कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो हमने क्या किया, ये इथेन लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथीन हो गया, इथेन। ठीक है, और मजीद चेन बनाते हैं हम, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, अब ये इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर शेयर किया, इस कार्बन ने एक इधर शेयर किया, इस कार्बन ने भी एक इधर किया। इसके पास कितने हो गए बकाया, ठीक है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, और इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो हमने क्या किया, एन ही लिख दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रोपेन आ गया। ठीक है, अब हम डबल बॉन्ड की तरफ आते हैं। अब देखें कार्बन, हमने इसको रिप्रेजेंट किया है किससे, अल्कीन से। ठीक है, अल्कीन। अब कार्बन कार्बन हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिए, तो ये आपके पास 2 इसके हो गए और 2 इसके हो गए। तो इन्होंने फार्मूला बनता है C2H4, ये आपके बन गया इथीन। अब इसको नाम कैसे देंगे, 2 कार्बन है तो हमने क्या किया, इथेन। अब इस कार्बन टू कार्बन के बॉन्ड बिटवीन बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है, तो हमने क्या किया, ई एन ई, हमने इसका नाम दे दिया इथीन दे दिया।